महाराज, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी आपके प्रिय व्यंजन बनाए हैं। ये सब आपने बनाया है? जी महाराज। ईश्वर की कृपा है। धन्य है छोटी महारानी जी ने ये व्यंजन नहीं बनाए हैं, अन्यथा खाने का मन नहीं कर रहा हमारा। परंतु महाराज, ये भोजन देखकर तो करेगा ना? ये देखकर तो हमारे हाथ तत्पर है पहला निवाला तोड़ने के लिए। हमारी जीवा व्याकुल हो रही है इसे चखने हेतु, और हमारा हृदय इसका आनंद अनुभव करने हेतु तत्पर है, व्याकुल है। महाराज, उचित अवसर पर आया हूँ। अब देखना महाराज स्वयं मुझे मेरे निवास पर कैसे भेजते हैं। पंडित रामा कृष्णा को तो सही स्थान पर पहुंचा दिया। अब खेल का अगला पड़ाव अनंता को उसके घर से वापस लाना है। तो गुरुजी, इस अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्या योजना सोची है आपने? अरे सोच ही तो नहीं पा रहा है हमारा मस्तिष्क, दुखने लगा है। एक कार्य करो धनी, गुरुजी। तुम हमारे सर को दबाओ और मनी तुम हमारे पैर को दबाओ। जी गुरुजी, हम आपके मस्तिष्क की मालिश के लिए तेल गरमा के लाते हैं। क्या करें मनी, क्या करें? आज गुरुजी पूरी रात हमसे अपनी सेवा कराएंगे। क्या करे धनी, ऐसा कोई उपाय भी तो नहीं है जिससे हमारे बुढ़े की बुद्धि तेज चलने लगे। मनी, मेरा बस चले तो। मनी, तेरे पास कोई हो ना हो, किंतु मेरे पास एक उपाय है। बता बता क्या? मेरे उपाय के अनुसार गुरुजी का दिमाग दौड़ाने का कार्य हम नहीं करेंगे, तो गुरु माता करेगी। हाँ, ये अच्छा है। क्या चल रहा है? कोई बात नहीं घंटी कुमार चाचू, आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं आपको सीधा प्रसारण सुना देता हूँ। पीछे खीर उबल रही है और सामने प्रेमियों का प्रेम। अम्मा, कैसे को भी खिला रहे हैं एक दूसरे को प्रेम से। ये मधुमक्खी हमारे फूल पे क्यों मंडरा रही है? हाँ अम्मा, ये अनंता हमारी खुबन की दादा बनने का क्यों प्रयास कर रही है? अरे क्या तल्ले, मुझे भी तो बताओ। अम्मा, ये कच्ची गोभी अत्यंत प्रेम प्रतीत होता है। इन्होंने तो कहा था कुछ गड़बड़ है, पर ये तो संपूर्ण गड़बड़ है। अम्मा, रामा की बात कभी कभार सुन लेनी चाहिए। हाँ अम्मा, वो सब तो ठीक है, परंतु अब हमारे प्रिय भाई को इस अनंता से कैसे बचाएंगे? गुरुवर को ज्ञात हो गया तो? अरे मूर्खो, तेल लाने गए थे या तिल से तेल निकालने गए थे? इतना समय कैसे लगा? बैल बनकर कोहलू में जुट गए थे क्या? नहीं गुरुजी, हम मालिश से भी बहुत ही अच्छा उपाय लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे आपके माथे की पीड़ाई नहीं मिटेगी, बल्कि आपका मस्तिष्क भी बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। हाँ नहीं नहीं, ये पाप है, अभी तो घोर पाप है। गुरु माता, अपने पति के कष्टों का निवारण करना पाप है क्या? हाँ गुरु माता, एक महाज्ञानी, अंतर्यामी, वेद वक्ता, भविष्य वक्ता, दूरदर्शिता व्यक्ति की बंद पड़ी वस्तु अर्थात बंद पड़े मस्तिष्क को आप नहीं चलाएंगी तो इनके सम्मान का क्या होगा? वरुणमाला, ये पाप नहीं पुण्य है। जो उपाय इन्होंने बताया है वो उपाय करिए और अपने पति का उद्धार कीजिए। हम आपके नेत्रों के समक्ष ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, हम अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा है। अब आनंद आएगा। बहुत ही। आइए उपाय कीजिए। जी स्वामी। ये लीजिए गुरु माता।
अधिक शक्ति से तो नहीं मार दिया हमने। ईश्वर, ये क्या हो गया हमसे? ये क्या किया वरुणमाला? क्यों किया ये तुमने? क्योंकि इन दोनों ने हमको ये उपाय बताया था। गुरुजी, वो क्या है, हमें एक बहुत ही बड़े महान और विद्वान पंडित ने ये उपाय सुझाया था, तो हमने गुरु माता को सुझा दिया। अरे मूर्खो, हमें हर वस्तु, हर व्यक्ति चार दिख रहे हैं। वाह, पंडित जी ने ये भी कहा था कि 4 गुना तेजी से मस्तिष्क काम करेगा जो कर रहा है आपका। अरे चुप रहो मूर्खो। वैसे हमारे माथे की पीड़ा तो एकदम बंद हो गई। वरुणमाला, आप जाइए। जी, धन्यवाद इस उपकार के लिए। आपने जो उपकार किया है, हम आपको 7 जन्म तक उसके लिए याद रखेंगे। जी स्वामी, हम जाते हैं। अब ये पंडित रामाकृष्णा हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमने पहला पड़ाव पूरा किया, वैसे ही दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लेंगे। अद्भुत अद्भुत। तो आपके बनाए हुए व्यंजन का ये पहला निवाला, तो लीजिए, इसे प्रेम पूर्वक हम तरकारी में डुबाते हैं, फिर इसे प्रेम पूर्वक दाल में डुबाते हैं, और फिर थोड़ा सा अचार। आहा, इतना स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है। एक क्षण महाराज। क्या हुआ? एक क्षण। ये क्या किया आपने? थोड़ा सा प्रेम महाराज, थोड़ा सा प्रेम। ग्रहण करें। जी महाराज। महाराज, पंडित रामकृष्ण, क्या हुआ? कार्य संपन्न हो गया? आपने निरीक्षण कर लिया भाई खाते का? वो महाराज, वो महाराज क्या करे? पंडित रामकृष्ण हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कार्य संपन्न हुआ कि नहीं? आपको त्रुटि मिली भाई खाते में? कलम कलम? कलम नहीं मिली महाराज। कलम नहीं मिली पंडित रामकृष्ण? हाँ, आपके पास है क्या? पंडित रामकृष्ण, तुलवा वंश के महाराज हैं हम तलवार उठाते हैं। कलम हमारे पास क्या करेगी पंडित रामकृष्ण? हमारे पास कोई कलम नहीं। किंतु बिना कलम के महाराज मैं कैसे? महारानी चिन्ना देवी। जी महाराज। आप तो हमें इतने सारे प्रेम पत्र लिखती थी ना। जी महाराज। तो आपके पास तो कलम होगी। जी महाराज। कहाँ है वो कलम? वो हमने एक छोटी सी संदूक में रखी हुई है। छोटे से संदूक के भीतर है, जाइए वहां जाकर ले लीजिए। अब हमारा स्वादिष्ट भोजन। महारानी चिन्ना देवी, एक बार पुनः इस पे थोड़ा सा प्रेम, यदि आप। महाराज, अब क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? महाराज स्याही नहीं मिल रही है। स्याही भी तो कलम के पास ही होगी ना, वहीं पर देखिए, ढूंढिए, वहां पर मिल जाएगी आपको, जाइए। अच्छा, क्षमा करें, मेरे निवास पर होता तो आपको कदापि कष्ट नहीं देता। ठीक है, जाइए आप। जी। क्षमा चाहते हैं, थोड़े क्रोधित हो गए। आप प्रेम। जी महाराज। महाराज, क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? क्षमा करें, कोई श्वेत पत्र होगा क्या गणना लिखने के लिए? श्वेत पात्र भी वहीं होगा पंडित रामकृष्ण, और पुनः मत आइएगा, जाइए, वहीं पर होगा। जी, क्षमा करें महाराज, मेरे निवास पर होता तो कदापि आपको कष्ट नहीं देता। जी, चाहिए, अब वहीं पर होगा। हाँ। महाराज, भोजन आरंभ कीजिए, अब पंडित रामकृष्ण नहीं आएंगे। पक्का नहीं आएंगे? जी महाराज, कीजिए आरंभ। उचित है। महाराज, अब क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? क्या नहीं मिल रहा है आपको? वो भीतर बहुत मच्छर है,
यदि मच्छर भगाने की कोई औषधि मिल जाती तो। मच्छर तलवार देते हम आपको हमारी। महाराज शांत हो जाइए, तलवार से मच्छर नहीं मरते। क्षमा करें महाराज, यदि मैं अपने निवास पर होता तो आपको कदापि कष्ट नहीं देता। तो अपने भाई खाते लेकर जाइए, वहां पर अपने निवास पर कार्य कीजिए जहां पर आपको मच्छर नहीं काटेंगे। उचित है महाराज, यदि आप ही ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसी आपकी आज्ञा। पंडित रामकृष्ण, आप भाई खाते अपने आवास पर लेकर जा रहे हैं, परंतु इस बात को गोपनीय रखिएगा, किसी को पता ना चले कि भाई खाते आपके आवास पर है। जो आज्ञा महाराज। प्रथम पड़ाव पूर्ण, अब दूसरा पड़ाव। अम्मा, ये हमारा भाई है, ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, न ही इस अनंता के और न ही गुरुवर के। चलो धनी मनी। जी गुरुजी। गुरुजी इधर नहीं, उधर इधर नहीं, उधर गुरुजी, इधर नहीं। अरे उधर, ना इधर ना उधर। ये क्या गुरुजी? हमारा मस्तिष्क 4 गुना चलने लगा। पंडित रामाकृष्ण तो क्या, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। निश्चित तौर से मोरनी मोर को नचा रही होगी। अली क्या तल्ले, मुझे भी तो बताओ। घंटी कुमार चाचू, आप क्या करोगे देख के? यहाँ घंटी बजाने का नहीं, शहनाई बजाने का कार्य हो रहा है। ये केवल मोरनी की तरह नचाएगी ही नहीं, फेरे लेने की तैयारी में भी है। अरे क्या बोले तू, मुझे भी तो बताओ। ज्ञात है, फेरे लेते समय तुम्हें हमें कुछ देना होगा। क्या देना होगा प्रिय? बोलो ना, क्या देना होगा फेरों के साथ? चाकू? नहीं। तो करची? करछी नहीं मेरे भोले भंडारी, वचन, वचन देना होगा। परंतु वचन कैसे देते हैं? मुंह से। मुंह से तो केवल ऐसे चूल्हा जलाने के लिए फूंक मारने आती है मुझे। कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं ना। अब हम जो कुछ भी बोलें उसके आगे मैं वचन देता हूँ, लगा देना। मैं वचन देता हूँ। अरे अभी हमें कुछ बोलने तो दो। मैं वचन देता हूँ। जाने क्या क्या सिखाएगी, मुझे तो इन्हें रोकते हुए भी लज्जा आ रही है। अम्मा, बापू, तैयारी मेरे अन्नप्राशन की हो रही थी और वातावरण शादी ब्याह का बन रहा है, ये उचित नहीं है। जो हो रहा है अनुचित हो रहा है। ओ शारदा महोदया, जाओ रोको इन्हें। आप रुको। अम्मा तुम जाओ। मैं जाकर रुकूं? इसके पश्चात हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो बोलो, 7 वचन देने के लिए तैयार हो ना? हाँ। मेरे कानों में शहनाई सी बजती क्यों सुनाई दे रही है? बापू, शहनाई छोड़ो, कोई पंडित को बुलाओ, मंत्र प्रारंभ करो, फेरे प्रारंभ हो गए हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं ही मंत्र पढ़ देता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम तनोहरि। मेरे कान में तो विवाह वाले मंत्र सुनाई दे रहे हैं। प्रथम वचन पोषण का वचन होता है, तो तुम बोलो कि तुम हमें प्रतिदिन
अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगा। अब रोक के कोई लाभ नहीं बापू, प्रथम फेरा संपन्न हुआ। दूसरा वचन शक्ति का होता है। जब भी हम निर्बल अनुभव करेंगे, तुम हमें हिम्मत देने के लिए हमारे हाथ पैर दबाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी मैं निर्बल अनुभव करूंगी, तुम हमें हिम्मत देने के लिए मेरे पैर दबाओगे। नहीं, मेरे हाथ पैर दबाओगे। ओह, यानी तुम्हारे पैर मैं दबाऊंगा। हाँ। देखो देखो, पहले वचन में हलवाई बना दिया, दूसरे वचन में सेवक बना दिया, आगे जाने क्या क्या बनाएगी इसे। पहले तो मात्र सर में पीड़ा हो रही थी, ऐसा मारा वरुण माला ने, हमें सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये हमें चौराहा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये चौराहा ही है। हाँ। ये चारों तरफ चार रास्ते क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो तो है। क्या कहा? गुरुजी, स्पष्ट, आपकी बुद्धि स्पष्ट हो गई, वो भी 4 गुना। हाँ। चलो हमारे साथ पंडित रामाकृष्णा को सबक सिखाते हैं। तो गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण जी का निवास इस दिशा में नहीं है, उस दिशा में, उधर 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 है। इधर है गुरुजी। उधर है। इधर। चुप रहो मूर्खो। गुरु कौन है? आप। सही कौन बोल रहा है? हम। तुम? चुप। हम सही बोल रहे हैं। अरे मूर्खो, वैसे भी हम तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हैं। अब चलो हमारे साथ, अपनी गति बढ़ाओ, चलो। अगला वचन। अगला वचन आप भी तो दो, कन्या भी तो वचन देती है ना। नहीं नहीं, आजकल कन्या को वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल पुरुष से वचन लेती है। और अगला वचन धन समृद्धि का वचन है। तुम जो भी कमाओगे उसकी पाई पाई का लेखा जोखा तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कमाई पाई पाई का लेखा जोखा नहीं, बल्कि तुम्हारी कमाई पाई चाहिए। मैं वचन देता हूँ, मैं मेरी कमाई का पाई पाई तुम्हें नहीं देगा। हमारा भाई कोई वचन नहीं देगा, वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। हाँ दीदी, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। देखो देख लो, ये है तुम्हारा प्रिय गोविंदुलू। मैं तो कहता हूँ गया तुम्हारे हाथ से, गया ये तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं, वो हमारा प्रिय भाई है और हम उसकी प्रिय बहन, वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे, है ना गोविंद? हाँ हाँ दीदी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ऐसा ही लगता है? देख लो अम्मा, इसे अभी भी ऐसा लगता है। शारदा, मैं तो कहता हूँ अब ये तुम्हारी नहीं, मात्र इसकी सुनेगा, इसकी। हाँ नहीं नहीं, हम उसके सबसे प्रिय हैं। अच्छा, अभी तुम्हारी आंखें पूर्ण रूपेण खोलता हूँ, स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि ये तुम्हें अधिक प्रेम करता है या इसे। इसे हाँ? ओ अम्मेश्वरी, लड्डू कहाँ रखे हैं बताओ। हाँ? गोविंदलू, जो भी तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, सर्वप्रथम उसे ये खिलाना। हाँ, ये लो, खिलाओ। गोविंदलू, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो ना, और जिसकी बात मानने वाले हो, उसी को खिलाना, ठीक है? हाँ, हाँ, आप भी ना दीदी, कैसी बात करती हो? मैं सबसे अधिक आप ही से तो प्रेम करता हूँ, आप ही से, और इसीलिए सर्वप्रथम लड्डू आप ही को खिलाऊंगा। हाँ।